हेलो एवरीवन, मार्केट यात्रा में आपका स्वागत है एंड मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साहब। कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन इज द माइंड। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज योर माइंड इन ट्रेडिंग एंड व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अमर जी को। वेलकम अमर सर। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. हेलो सर। तो हम आगे बढ़े, अमर जी से बात करें, इन सारे सवालों के जवाब पूछे उनसे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप हमारे आज जैसे कोई भी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि what exactly is mindset? Like आपके हिसाब से what is mindset? Because ये हम काफी बार कैजुअली यूज कर लेते हैं without even understanding the exact meaning of it. So if you can help us define that. This is a very common terminology, but very less understood. तो आज इस पे हम बात करेंगे. तो basically, mindset is more or less having a set of psychological rules which helps you take decisions in different scenarios. तो यदि मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो जो ट्रेडर्स हैं वो सबकी सोच अलग रहती है. मार्केट्स में कोई बुलिश रहता है, कोई एट द सेम टाइम बेरिश रहता है. कोई जो है वो ना बुलिश है ना बेरिश है, वो न्यूट्रल व्यू लेके रखे हुए है, उसकी व्यू न्यूट्रल है. तो होता क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट्स, but at the same time they are very deadly in trading or investing. तो मार्केट्स में तो सब लोग जो हैं वो इमोशंस पे ही ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं. पर कुछ जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने ऐसा माइंडसेट बनाया है wherein they are not emotional, so they have the psychological rules which keeps them under control, which keeps them disciplined in the market. Because market में हमेशा आप सैकड़ों साल पहले देखिए, सेंचुरीज पहले और सेंचुरीज बाद में भी, जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, चाहे फियर, ग्रीड एंड होप में. तो ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले अपने माइंडसेट को अलाइन करते हैं और उसके लिए वो अपने साइकोलॉजिकल रूल्स को डिफाइन करते हैं कि किन कंडीशंस में वो क्या करेंगे और किन कंडीशंस में वो कुछ नहीं करेंगे. इसके अलावा ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने गलतियों से सीखते हैं और गलतियों से सीखने के लिए आपको अपना जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आपने ट्रेड कब लिया, कब एंट्री की, कब एग्जिट की, क्यों एंट्री की, क्यों एग्जिट की. बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो जो माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर रहता है वो लर्निंग पे भी बहुत फोकस देता है. एंड नॉट ओनली व्हाट इज गुड, इट इज ऑल्सो व्हाट इज नॉट गुड. मीन्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स क्यों हुए उनको भी समझना, लॉस वाले ट्रेड्स हैं उनको भी समझना. तो जब इन सब बातों पे कोई ट्रेडर ध्यान देने लगता है तो उसका जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रेडर फिर he or she takes 100% responsibility for his or her results. नहीं तो बहुत बार क्या होता है, लोग जो है मार्केट को ब्लेम करते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व ने ये कर दिया, आरबीआई ने ये कर दिया, इसने चाइना ने ये कर दिया, कोई ना कोई वो रीजन निकाल लेते हैं अपने लॉस को जस्टिफाई करने के लिए. लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहते हैं दे डिवेलप दैट माइंडसेट कि इफ आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल एंड आई हैव टू सस्टेन माय सक्सेस. एक क्या हुआ कि किसी ने पैसा बनाया कुछ शॉर्ट टर्म में और उसने वो फिर पैसा जो है मार्केट में वापस दे दिया. पर जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनाते हैं. तो दे समवेयर दे हैव डेवलप दैट माइंडसेट कि आई विल टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंस टू मी इन द मार्केट एंड टू माय कैपिटल इन द मार्केट. तो ये माइंडसेट जो है वो डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है. इसके साथ जो विनिंग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये जानते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड द होली ग्रेल. बहुत लोग जो ट्रेडर्स रहते हैं वो ये कोशिश में रहते हैं कि ऐसा मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं हमेशा पैसा बना सकूं. तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं दे हैव डेवलप्ड दैट माइंडसेट कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ होली ग्रेल.
You will have winning trades, you will have losing trades. You have to learn to manage your losing trades. You have to learn to manage to live with your losing trades. And they also understand that it's a very serious business. Trading or investing is a very serious business. So it is just like a battlefield. So you have to be prepared for everything, for losses and gains. And for that, you have to develop that mindset कि यदि मुझे नुकसान होगा तो भी मैं मैनेज कर लूंगा, और यदि मुझे फायदा होगा तो भी मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा. So in whichever be the case, the trader has developed that mindset. वाह उमर जी, ये तो काफी अच्छे से समझाया आपने हमें। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ट्रेडर्स के लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लेवल पे पहुंचना है, देन यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ विशफुल थिंकिंग. क्योंकि बहुत सारे जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स हैं वो विशफुल थिंकिंग वाले माइंडसेट में रहते हैं. मतलब क्या है कि वो कोई ट्रेड लेते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, वरना मैं एग्जिट नहीं करूंगा. और फिर यदि वो ट्रेड लॉस में जाता है, देन दे कीप ऑन होपिंग एंड प्रेइंग, एंड दे कीप ऑन होपिंग एंड प्रेइंग, एंड देन वन फाइन डे लॉस काफी बड़ा होता है और वो लॉस को फिर काट के निकलते हैं. दैट इज अ रूड शॉक विच द मार्केट गिव्स टू देम. तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, दे लिव इन द रियलिटी. वो विशफुल थिंकिंग में नहीं जाते हैं. वो ये जानते हैं कि ट्रेड्स होंगे तो ट्रेड्स गलत भी जाएंगे, और ट्रेड्स गलत जाएंगे तो मैं उन गलत ट्रेड्स को कैसे मैनेज करूंगा. So this is a major difference in the mindset of a successful trader and a not successful trader. तो जो ट्रेडर सक्सेसफुल होते हैं वो ये भी माइंडसेट डेवलप करते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग. तो ट्रेड्स मेरे गलत गए तो दे आर नॉट वरीड. उन्हें ये ईगो पे नहीं लेते हैं कि ट्रेड्स मेरे गलत जा रहे हैं तो दे बिकम वेरी सैड और दे बिकम अपसेट. नो, दे नो दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट विल हैपन. तो ये माइंडसेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट्स. इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, दे आर बोथ partly rational and partly irrational. Many times when there is major moves in the market, it appears that the markets are highly irrational, and sometimes when there is major correction, then also it appears. So markets may, because markets are made up of human beings and there is a lot of emotions, so at times markets will behave rationally, at times it might not behave rationally. But we as a trader have to be logical and rational. So if you can separate yourself, ये भी mindset है, यदि आप अपने को लॉजिकल और रैशनल रख सकते हैं, चाहे मार्केट्स में जैसी भी मूवमेंट हो, then you are on the right track of becoming a successful trader with the right mindset. Because market will try to frustrate you, market will try to frighten you, market will try to make you greedy, market will try to punish you, market will try to do everything under the sun. But if you're rational, if you're logical, no matter what is happening in the market, you stand a high probability of being a very successful trader or investor in the market. हाँ सर, ये तो आपने काफी सही कहा है कि विनर माइंडसेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो सर एक बात बताइए कि ये जो इमोशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट कैसा रहता है? तो इमोशनल ट्रेडर्स की मैं बात करूं तो वो खुद के दुश्मन आप उन्हें कह सकते हैं. मींस दे आर themselves their enemy. Meaning what? There is no place for emotions in the market. If you really want to be successful in the market, तो आपको अपने इमोशंस जो हैं वो बाहर रख के मार्केट में आना होगा. And that is very difficult because we are all emotional beings. We are all driven by greed, fear and hope. तो यदि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो ये भी माइंडसेट डेवलप करते हैं, they might be very emotional beings, human beings as individuals, but the moment they enter the market, their mindset is completely different. So they are no more emotional, they are purely logical and rational. और मार्केट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा जब मूवमेंट होती है तो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन जो रैशनल और लॉजिकल ट्रेडर्स रहते हैं जिन्होंने वैसा माइंडसेट डेवलप किया, दे आर बेस्ट प्लेस टू आइडेंटिफाई गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंट्री एंड एक्सिट. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में इमोशंस इज इंपॉर्टेंट, but in trading or in investing, emotions is deadly. It is a deadly sin. तो आपको यदि सक्सेसफुल होना है, then this is again, I would not say it's easy, but
There are people who have done this. There are people who have achieved this. So they would be very emotional human beings, but in the markets they are completely rational and logical. तो ये भी mindset यदि आप develop करते हैं, then you are definitely miles ahead of majority of the traders. Thank you so much, Amarji, for sharing that with us. But कहीं पे मुझे ऐसा लगता है ना कि controlling emotion is a very difficult thing, right? तो अगर आपकी तरफ से आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह दे तो that would be really nice. Yeah, that definitely is difficult controlling emotions, but इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि go one step at a time. So what anyone can do who's listening and watching this video, and you can start with meditation. So if you can meditate initially for 5 minutes, then 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, I think that's a good decent time which you can meditate. So if you start meditating, you'll find that you are at peace with yourself and you are more calm as compared to being highly emotional and highly reactive. So जब आप, because that will help you to take a seat and see how the market is behaving. तो कहीं ना कहीं यदि आप मेडिटेशन को लाते हैं अपने लाइफ में, so that can definitely help you develop that mindset. और इसके अलावा you have to be open minded, don't be close minded. ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक व्यू बना लिया तो मैं और किसी का व्यू ना सुनूंगा ना देखूंगा, वैसा व्यू नहीं रखना है. सेकेंडली don't have a very big ego कि नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैंने जो बोल दिया वही सही है, मार्केट गलत हो सकता मैं तो सही हूं, ये भी नहीं रखना है. तो दिस ऑल्सो इज अ माइंडसेट. नेक्स्ट इज यू नीड टू बी हम्बल. यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ टू बी हम्बल कि हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है और कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई है तो, लेकिन मैं अपनी गलती से क्या सीखता हूं और हाउ डू आई नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. सो दीज आर सम वेरी, I would say, powerful emotions which each one of us are affected by. लेकिन जब हम इनको धीरे धीरे समझते हैं और इन पर जब हम एक्ट करना शुरू करते हैं consciously over a period of time, then we find that our mindset has changed. And lastly, I would like to add कि आप यदि winning mindset develop करना चाहते हैं तो you have to understand it all starts with the mind and ends with the mind. That's it. तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन वे में मार्केट्स में एंटर और एग्जिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे एंट्री और एग्जिट के साथ में. कितना आप लॉट साइज, लॉट कितना बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी कितना बाय कर रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फ्रेम में कैसे वो फिट हो रहा है. और इसके अलावा आपको ये भी चेक करते रहना पड़ेगा कि आप कहीं इमोशनल तो नहीं हो रहे मार्केट में, बिकॉज मार्केट्स विल वांट यू टू बी इमोशनल, बिकॉज इफ यू आर इमोशनल then taking your money away is far easier, but if you're logical and rational then it will be very difficult. So if you want to win, then you have to develop these qualities. आज के लिए इतना ही. Wish you all the best and thanks Rukmini. थैंक यू सो मच अमर जी. आई होप आप सभी को आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज एपिसोड, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from us. This is me, Rukmini Saha, signing off. Till next episode, happy learning. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.